बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.7 में हम हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टोटल 8 पार्ट्स इसके कर लिए थे और सिंथेटिक डिवीज़न का जो तरीका है और जो तरीक़ेकार है उसके ज़रिए से हम सवालात को हल करते हैं। दो पॉलिनोमियल गिवन होते हैं, फिर उसको सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए से डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वोशंट को निकालते हैं। तो आज हम पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तरीक़ेकार वही है। अगर आपको एक सवाल भी पिछली वीडियो में समझ आ गया हो तो इंशाल्लाह ये सारे सवालात आप ख़ुद हल कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल है, जिसमें x की जो पावर है वो 1 है। तो इसको हम लेंगे, ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगा। चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए, देन तो फिर क्या होगा कि -2 है, ये इज इक्वल टू के उस जानिब जाएगा तो ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा मल्टीप्लायर है। इससे हम आगे जाके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे द मल्टीप्लायर इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर क्या है? 2 है। इससे अगले सवाल में स्टेप में देखें कि जिस तरह हम करते आ रहे हैं। नाउ राइट डाउन द coefficients of the given polynomial। और इसको किस तरह लिखेंगे, ये तरीक़ेकार है सिंथेटिक डिवीज़न का। तो अब हम वो अप्लाई करते हैं। नाउ राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जो है वो ये है, और इसके कोफिशिएंट को आप समझें कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, पहले जो आती है इसके साथ, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यानी x⁴ है तो इसका जो कोफिशिएंट है 2 है, इसका -2 है, 100 है। इस तरह से आपने कोफिशिएंट पहचानने ही कोफिशिएंट क्या है। किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है, पावर होता है और वेरिएबल होता है। ठीक है, थस यानी इसके बाद देखिए हम सिंथेटिक डिवीज़न का तरीका अप्लाई करते हैं। 2 क्या है? मल्टीप्लायर है। पहले रो में कौन सी वैल्यूज़ हैं देखें। ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज़ है 2 है,
फिर क्या है, -2 है, फिर +100 है, फिर 168 है, और उसके बाद 95 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़े से फासले पर लाइन खींचें। लाइन खींच ली, ये रो 1 हो गया। इस 2 को नीचे उतारें और फिर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 2 को मल्टीप्लायर क्यों कहा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 4 होगा, तो 4 यहाँ आएगा। ठीक है, 4 - 2 जो है दोबारा 2 आएगा। ये 2 फिर इस 2 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। 100 + 4 जो है वो 100 होता है। सही, प्लस करने हैं आपने। 100 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 200 होगा। हंड्रेड + 4 है तो ये 104 आता है, सॉरी ये 4 है। ठीक है, ये 104 है। 104 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 208। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा, बल्कि यहाँ पर -168 है। सही, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -168 है। तो 168 जब 208 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 40 दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 95 और 80 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 175। आप चाहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, और ये √2 हो गया और ये √3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 लिखेंगे, 10 द रिमाइंडर इज remainder is 175। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फॉर q ऑफ x, फॉर q ऑफ x क्या करेंगे कि we have to find the degree of क्वोशंट पॉलिनोमियल q ऑफ x। तो डिग्री निकालने का जो तरीक़ेकार है पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। अब भी देखिए, अब ये जो p ऑफ x है इसकी जो डिग्री है वो 4 है, यानी वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। तो इस 4 से आपने -1 करना है, यानी ये होगा डिग्री ऑफ p ऑफ x, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे आपने -1 कर देना है। तो डिग्री कितनी आएगी, ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री है 4, तो 4 - 1
डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यू ऑफ एक्स जो क्वोशंट पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा, वो देखें, उसको समझें कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ये वाली जो हम सिंथेटिक डिवीजन से लाए हैं, इससे आपका क्यू ऑफ एक्स बनेगा। तो 2 लिखेंगे और जो डिग्री है वो 3 है, तो सबसे पहले जो एक्स का जो पावर आएगा वो 3 आएगा, तो ये होगा 2x³ ठीक है। फिर क्या है, प्लस क्यूब के बाद स्क्वायर आता है तो 2x² हो जाएगा। फिर है 104, तो 104x आ जाएगा, यानी x⁴ और उसके बाद कांस्टेंट आएगा +40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका ये जवाब है, आंसर ये है इसका। ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 10। P of x is equal to 6x⁴ minus 72x³ plus 300x² minus 564x plus 270 by x minus 5। ठीक है, क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो सेम तरीक़ेकार है, सेम मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का। शुरू में जब समझ में ना आता हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ईजी है, आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हेयर यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है x - 5, इसको 0 की इक्वल ले लें, इक्वेशन बन जाएगा। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो -5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये होगा x = 5। ठीक है, x = 5, ये हमारा मल्टीप्लायर है। सो द multiplier is 5। So the multiplier is 5। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, नाउ राइट डाउन
down the coefficients of the given polynomial। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके आप कोएफिशिएंट लेके सिंथेटिक मेथड का जो डिवीजन मेथड है उसके ज़रिए, ठीक है, वो अप्लाई करें तो देखें जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आती है पहले उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी x⁴ है तो इसका जो कोएफिशिएंट है 6 है, -72 है, 300 है, 564 है। देखिए हम इसको करते हैं 10, ये होगा मल्टीप्लायर क्या है 5 है, और इसके कोएफिशिएंट को देखें x⁴ का कोएफिशिएंट जो है वो 6 है, फिर x³ का -72 है, फिर x² का 300 है, फिर x का -564 है, और फिर कांस्टेंट है 270। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े से फासले पे लाइन खींच लें सीधी, ठीक है। 6 नीचे आएगा, ये रूल है, ये तरीक़ेकार है। फिर ये 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लायर कहा। तो जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 कितना होगा 30 आ जाएगा। 30 - 72 कितना होगा 30 - 72 जो है वो होगा -42। निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा और माइनस होंगे नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -42 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा -210। अब 300 से -210 करेंगे तो ये आएगा 90, माइनस करेंगे, फिर 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 450। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सॉल्व किए हुए हैं। 450, फिर -564 से आप 450 माइनस है इसके साथ, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो रकम के साथ माइनस आएगा जो हम लिखेंगे, तो ये 114 आएगा। फिर ये 114 - 114 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -570। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों माइनस होंगे नंबर्स और निशान जो है वो बड़ी रकम का लगेगा जिसके साथ माइनस है, तो ये आएगा 300, माइनस का 300 आएगा और ये हमारा रिमाइंडर होगा। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 10 द remainder thus the remainder is -300। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है,
अब आप देखें कि हम क्यू ऑफ एक्स को किस तरह से निकालते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, और जितने भी मैंने कराए हैं सबका एक ही टेक्निक है, एक ही वे है सिंथेटिक डिवीजन का, तो इसको समझें। तो फॉर क्यू एक्स यानी क्वोशंट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द degree of q of x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरह निकालेंगे डिग्री? इसके लिए आसान तरीक़ेकार है कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है ओरिजिनल, उसके डिग्री से आपने -1 कर देना है। अब ये पॉलिनोमियल देखिए, इसकी डिग्री क्या है, 4 है, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स से हम -1 करेंगे, तो ये होगा 4 - 1 = 3। तो अब हम क्वोशंट पॉलिनोमियल लिखेंगे और उसकी जो डिग्री है वो 3 होगी। ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो 3 होगी। तो क्यू ऑफ एक्स यानी क्वोशंट पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल एक्स = और इन नंबरों को आपने देखना है, इससे आपने इस पॉलिनोमियल को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे और 6 के साथ वेरिएबल आएगा और डिग्री जो है वो 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आगे जाएगा, 2 होगा, 1 होगा, इस तरह से। फिर है -42, तो -42 x³ के बाद x² आता है। फिर है 90 + 90 x आएगा। ठीक है, 1 लिखे या लिखे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जो है कांस्टेंट आएगा 6x³ - 42 x² + 90। ठीक है, -140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 सवाल थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।